आज आप मेरे साथ हिंदी व्याकरण के अंतर्गत पढ़ रहे हैं प्रत्यय, जो कि बहुत ही सरल प्रकरण है और आपके लिए और भी अधिक सरल हो जाएगा क्योंकि आज आप इसे पढ़ लेंगे और समझ लेंगे। बच्चों, मैं आपको प्रत्यय पढ़ाना शुरू करूं उससे पहले मैं आपके लिए एक चित्र लेकर आई हूं। आपको उस चित्र को ध्यान से देखना है। बच्चों, आप लोगों को दिख रहा होगा, आप लोगों को सामने बोर्ड पर दिख रहा है कि एक अध्यापिका है जो कि बच्चों को पढ़ा रही है। यह आपके विद्यालय जैसा ही दृश्य है। आपके विद्यालय में भी कुछ इस तरह से ही होता है। अध्यापिका या अध्यापक आपको पढ़ा रहे होते हैं और आप सामने बैठे हुए होते हैं और उसके बाद बोर्ड पर कुछ लिखा हुआ होता है और फिर अध्यापिका आपसे प्रश्न कर रही होती है। तो बच्चों, यहाँ पर हमारी अध्यापिका जी ने बोर्ड पर कुछ लिखा हुआ है, इसे हम एक बार पढ़ते हैं। सज धन आवट सजावट, लिख धन आवट लिखावट, लड़ धन आई लड़ाई, पढ़ धन आई पढ़ाई। लिखा होने के बाद अध्यापिका बच्चों से प्रश्न कर रही है। बच्चों, शब्दों के पीछे जुड़कर कुछ शब्दांश नए शब्द बना रहे हैं, इन्हें क्या कहते हैं? तो बच्चों, यहाँ पर हमारे पास कुछ शब्द है और उन शब्दों के पीछे कुछ शब्दांश लगाकर हमने नए शब्द बनाए हैं। बच्चों, यहीं से हमारा प्रत्यय शुरू होता है। कैसे शुरू होता है? देखिए, मूल शब्दों के अंत में शब्दांश जोड़कर नए शब्द बनाए गए हैं। ये शब्दांश क्या कहलाते हैं? ये शब्दांश प्रत्यय कहलाते हैं। और प्रत्यय की परिभाषा देखिए, शब्दों के अंत में लगाए गए शब्दांश प्रत्यय कहलाते हैं। हाँ बच्चों, ये जो शब्दांश, ये जो प्रत्यय हैं, ये हमेशा शब्दों के पीछे लगाए जाते हैं और इनके लगने के बाद हमारे जो शब्द हैं उनके अर्थ में एक प्रकार की विशिष्टता उत्पन्न हो जाती है। तो हम प्रत्यय किसे कहेंगे? शब्दों के अंत में लगाए शब्दांश प्रत्यय कहलाते हैं। और बच्चों, ये जो प्रत्यय हैं ये हमारे दो प्रकार के होते हैं। पहला कृत प्रत्यय तथा तदित प्रत्यय। अब हम सबसे पहले कृत प्रत्यय के बारे में पढ़ेंगे। क्या है यह कृत प्रत्यय, जिसे कि हम कृदंत भी कहते हैं? बच्चों, जो प्रत्यय धातुओं अथवा क्रियाओं के अंत में लगकर नए शब्दों का निर्माण करते हैं वे कृत प्रत्यय कहलाते हैं। बच्चों, यहाँ पर ध्यान दीजिए कि ये जो प्रत्यय है हमेशा धातुओं तथा क्रियाओं के अंत में लगते हैं और लगकर एक नए प्रकार के शब्द का निर्माण करते हैं। इन्हें हम कृत प्रत्यय भी कहते हैं और इनके योग से बने शब्द कृदंत कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? कृदंत कहलाते हैं। देखिए, पालनहार, पालनहार से मिलाकर हमने बनाया पालनहार। सज धन आवट मिला सजावट, लिख धन आवट बनाया हमने लिखावट। घबरा धन आवट मिलाकर हमने क्या बनाया? घबराहट। बच्चों, अब हम इस प्रत्यय से बनने वाले शब्द देखेंगे। देखिए किस तरह से बनते हैं। यहाँ पर हमारे सामने सारे के सारे कृत प्रत्यय हैं। इन कृत्य प्रत्ययों को हमने मूल शब्दों में लगाया और मूल शब्दों में लगाकर हमने नए शब्द बनाए। यहाँ पर सबसे पहले देखिए अन प्रत्यय है। इस अन प्रत्यय को हमने मूल शब्द कौन कौन से हैं? मोह, पठ और भक्ष में लगाया और क्या बनाया? मोहन, पठन और भक्षण। बहुत ही सरल है बच्चों, आप भी लगाकर बहुत सारे शब्दों का निर्माण कर सकते हैं। देखिए, आई, आई प्रत्यय को हमने लगाया सुन, लड़ और चढ़ में, क्या बनाया? सुनाई, लड़ाई और चढ़ाई। देखिए, आन प्रत्यय, आन प्रत्यय को हमने लगाया थक, चढ़ और उठ में और शब्द क्या बने हमारे? थकान, चढ़ान और उठान। देखिए, आप प्रत्यय, आप प्रत्यय को हमने लगाया बह, चढ़ और खिंच में, शब्द हमने बनाए बहाव, चढ़ाव और खिंचाव। देखिए, आवट प्रत्यय, आवट प्रत्यय को हमने बनाया सज, लिख और मिल के साथ, क्या बना हमारा? सजावट, लिखावट और मिलावट। बच्चों, बहुत ही सरल है। देखिए, आहट प्रत्यय है। आहट प्रत्यय को हम लगा रहे हैं चिल्ला, गुर्रा और घबरा के साथ और हमारे नए शब्द क्या बन रहे हैं? चिल्लाहट, गुर्राहट और घबराहट। फिर देखिए आवा, आवा प्रत्यय को हम लगाएंगे छल, दिख और चढ़ के साथ और हम क्या बनाएंगे?
छलावा, दिखावा और चढ़ावा। फिर देखिए ई प्रत्यय को हम लगाएंगे हंस, बोल और रेत के साथ और क्या बनाएंगे, हंसी, बोली और रेती। देखिए आप प्रत्यय को हम लगाएंगे झूल, ठेल और घेर के साथ और हमारे शब्द क्या बनेंगे, झूला, ठेला और घेरा। देखिए उ प्रत्यय लगाएंगे हम झाड़, आड़ और उतार के साथ और हमारे नए शब्द क्या बनेंगे, झाड़ू, आड़ू और उतारू। देखिए न प्रत्यय का प्रयोग हम कर रहे हैं बंध, भेल और झाड़ के साथ और क्या बना रहे हैं, बंधन, बेलन और झाड़न। बच्चों जो आपके परीक्षा में प्रश्न आते हैं प्रत्यय से संबंधित वो क्या आते हैं कि इन प्रत्ययों का प्रयोग करते हुए 3-3 शब्द बनाइए। तो बच्चों आप ऐसे बहुत सारे शब्द बना भी सकते हैं और यहाँ तालिका में बहुत सारे शब्द दिए गए हैं जिन्हें कि आप याद कर सकते हैं ताकि परीक्षा में आपसे जब प्रश्न पूछा जाए तो आपके लिए बहुत ही अधिक आसानी रहे हल करने में। देखिए आगे नी प्रत्यय का प्रयोग हमने किया है चट, धौंक और मथ के साथ। क्या बनाया हमने, चटनी, धौंकनी और मथनी। औटी प्रत्यय का प्रयोग हम कर रहे हैं कस के साथ और बना रहे हैं कसौटी। फिर देखिए या प्रत्यय का प्रयोग हम करेंगे बड़, घट और जड़ के साथ। फिर क्या बनाएंगे, बढ़िया, घटिया और जड़िया। फिर देखिए अक प्रत्यय का प्रयोग हम करेंगे पाठ, धाव और सहाय के साथ। क्या बनाएंगे, पाठक, धावक और सहायक। फिर देखिए आकू प्रत्यय का प्रयोग हम पढ़ और लड़ के साथ करेंगे और मिलकर क्या बनाएंगे, पढ़ाकू और लड़ाकू। देखिए आऊ प्रत्यय का प्रयोग हम करेंगे चल, बिक और टिक के साथ और क्या बनाएंगे, चढ़ाऊ, बिकाऊ और टिकाऊ। देखिए आका प्रत्यय का प्रयोग हम करेंगे लड़, धम और कड़ के साथ और क्या बनाएंगे, लड़ाका, धमाका और कड़ाका। देखिए आलू प्रत्यय झगड़ा, दया और कृपा के साथ मिलकर हमने क्या बनाया, आलू प्रत्यय के योग से झगड़ालू, दयालु और कृपालु। फिर देखिए एरा प्रत्यय का प्रयोग हम लूट और काम के साथ करेंगे और मिलकर क्या बनाएंगे, लुटेरा और कमेरा। फिर देखिए इयल प्रत्यय का प्रयोग हम करेंगे सड़, अड़ और मर के साथ और मिलकर क्या बनाएंगे, सड़ियल, मरियल, अड़ियल। देखिए अक्कड़ प्रत्यय है, इसका प्रयोग हम कर रहे हैं भूल, घूम और बूझ के साथ और क्या बना रहे हैं, भुलक्कड़, बुझक्कड़ और घुमक्कड़। देखिए आड़ी प्रत्यय के प्रयोग से हमने बनाया है खेल, आगे और पीछे और शब्द क्या बने हैं हमारे, खिलाड़ी, अगाड़ी और पिछाड़ी। बच्चों बहुत ही सरल है ना। इस तरह से आप बहुत सारे प्रत्ययों के प्रयोग से बहुत सारे शब्द बना सकते हैं। अब हम चलते हैं तदित प्रत्यय की तरफ। यह क्या है, यह हमारे हिंदी के प्रत्यय का दूसरा भेद है। जानते हैं क्या होता है इसमें, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि में जुड़कर नए शब्द बनाने वाले प्रत्यय तदित प्रत्यय कहलाते हैं। बच्चों यहाँ पर जो ध्यान देने की बात है वह क्या है कि संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण आदि में जुड़ते हैं। ये जो प्रत्यय हैं ये हमेशा संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि शब्दों में जुड़ते हैं और नए शब्दों का निर्माण होता है। देखिए मानवता यानी मानव में हमने ता प्रत्यय का प्रयोग किया, बन गया मानवता। बच्चा में हमने पन प्रत्यय लगाया, क्या बन गया, बचपन। तदित प्रत्ययों के प्रयोग से बने शब्द तदितांत कहलाते हैं। यह आपके लिए बहुत ही नई बात है। क्या नई बात है कि तदित प्रत्ययों के योग से जो शब्द बनते हैं उन्हें हम तदितांत कहते हैं। चलते हैं आगे। देखिए यहाँ पर हमारे सामने प्रत्यय दिए गए हैं। इन प्रत्ययों को हम मूल शब्दों में लगाएंगे और नए शब्द रूप बनाएंगे। हमारा पहला प्रत्यय है आर, जो कि हम लगा रहे हैं सोना और लोहा के साथ और हमारा शब्द रूप क्या बन रहा है, सुनार और लोहार। देखिए ई प्रत्यय का प्रयोग हम कर रहे हैं तेल और धन में और बन क्या रहा है, तेली और धनी। देखिए गर प्रत्यय का प्रयोग हम कर रहे हैं बाजी और जादू के साथ और हमने बनाया बाजीगर, जादूगर और भी आप बहुत सारे शब्द आपके मन से बना सकते हैं जैसे कि सौदागर। देखिए वाला प्रत्यय का प्रयोग हम करेंगे गाड़ी और टोपी के साथ और हमने बनाया गाड़ी वाला, टोपी
कार प्रत्यय का प्रयोग हम कर रहे हैं संगीत, कला, कहानी और पत्र के साथ। और हमने क्या बनाया? संगीतकार, कलाकार, कहानीकार और पत्रकार। देखिए, ई प्रत्यय का प्रयोग हम कर रहे हैं गरम, गरीब और अमीर के साथ। और हमने क्या बनाया? गर्मी, गरीबी और अमीरी। देखिए, आपा प्रत्यय का प्रयोग कर रहे हैं मोटा, बूढ़ा और पूजा के साथ। और हमारे जो शब्द बने वो क्या बने? मोटापा, बुढ़ापा और पुजापा। पन प्रत्यय का प्रयोग हम कर रहे हैं बच्चा, बालक और पीला के साथ। और हमारे शब्द रूप बन रहे हैं बचपन, बालकपन और पीलापन। आहट, आहट प्रत्यय का प्रयोग कर रहे हैं कड़वा और चिकना के साथ। और बन रहा है कड़वाहट और चिकनाहट। फिर देखिए, औती प्रत्यय का प्रयोग हम कर रहे हैं बाप में मान शब्द के साथ। बन रहा है बपौती और मनौती। हाल प्रत्यय का प्रयोग हम कर रहे हैं नानी और दादी के साथ। और हमारे शब्द बन रहे हैं ननिहाल, ददिहाल। देखिए, एरा प्रत्यय का प्रयोग हम चाचा, मौसा और फूफा के साथ करेंगे। और हमारे शब्द क्या बनकर सामने आएंगे? चचेरा, मौसेरा और फुफेरा। देखिए बच्चों, आ प्रत्यय है, आ प्रत्यय का प्रयोग हम करेंगे ठंड, प्यास और भूख के साथ। और हमारे शब्द क्या बनेंगे? ठंडा, प्यासा और भूखा। फिर देखिए, ई प्रत्यय का प्रयोग हम कर रहे हैं क्रोध, जंगल और भार के साथ। और हमारे जो नए शब्द बनकर आ रहे हैं वह है क्रोधी, जंगली और भारी। यह प्रत्यय का प्रयोग हम कर रहे हैं भारत, अनुकरण और रमण के साथ। और हमारे जो शब्द बन रहे हैं वो क्या है? भारतीय, अनुकरणीय और रमणीय। ईला प्रत्यय का प्रयोग हम कर रहे हैं चमक, भड़क और रंग के साथ। और क्या बना बच्चों? चमकीला, भड़कीला और रंगीला। फिर देखिए, बान प्रत्यय, बान प्रत्यय हमने लगाया है गुण, धन और रूप में। और क्या बनाया? गुणवान, धनवान और रूपवान। देखिए, ई प्रत्यय का प्रयोग हमने किया है गुजरात, बंगाल, रूस और जापान में। हमने क्या बनाया? गुजराती, बंगाली, रूसी और जापानी। फिर देखिए, बाला प्रत्यय का प्रयोग किया है दिल्ली, बनारस और सूरत के साथ। और हमारा जो शब्द क्या बना? दिल्ली वाला, बनारस वाला और सूरत वाला। देखो बच्चों, आगे ये जो ई प्रत्यय है इसका हमने बनाया है रास्ता, प्याला, थाल और नद के साथ। क्या बनाया है? रस्सी, प्याली, थाली और नदी। और इया प्रत्यय का प्रयोग किया है लोटा, डिब्बा, बिंदी। बच्चों, ये बिंदी है, खाट। और हमने क्या बनाया? लुटिया, डिबिया, बिंदिया और खटिया। और सा प्रत्यय का प्रयोग हमने किया लाल व हरे के साथ। और हमने क्या बनाया? लाल सा, हरा सा। और हमने हरा प्रत्यय का प्रयोग किया है सौने के साथ। और सौना शब्द के साथ लगाने से क्या बना? सुनहरा। तो बच्चों, आज आपने मेरे साथ प्रत्यय पढ़े जिसमें आपने कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय दोनों प्रत्ययों के बारे में जाना और इन प्रत्ययों के योग से शब्द बनाना सीखा। बच्चों, अब हम इसका एक बार दोहरान कर देते हैं ताकि आपको और भी अच्छी तरह से समझ में आ जाए। देखिए, शब्दों के अंत में लगाए जाने वाले शब्दांश प्रत्यय कहलाते हैं। अगर बात कहीं भी परिभाषा की हो तो आप क्या कहेंगे? शब्दों के अंत में लगाए जाने वाले शब्दांश प्रत्यय कहलाते हैं। और प्रत्यय के दो भेद होते हैं। कौन कौन से दो भेद? यह तो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गए होंगे। कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय धातुओं अथवा क्रियाओं के अंत में लगकर नए शब्द का निर्माण करने वाले प्रत्यय कृत प्रत्यय कहलाते हैं। बच्चों, यह आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि जो कृत प्रत्यय है वह हमेशा धातुओं और क्रियाओं के अंत में लगते हैं और नए शब्दों का निर्माण करते हैं। कृत प्रत्ययों को हम कृदंत भी कहते हैं। बच्चों, आज आपने मेरे साथ प्रत्यय के बारे में पढ़ा जिसमें आपने कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय के बारे में जाना तथा इन प्रत्ययों के योग से नए शब्द बनाना सीखा। धन्यवाद बच्चों।